नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो है एसएससी जीडी प्रैक्टिस नंबर 4 लेके आया हूँ, जो कि एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है। जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को जो है चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्वेश्चन सही होगा। तो आज मेरा हिंदी का है, जो कि 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस समय एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग 25 क्वेश्चन कर लेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए मैं आपको जो है आपके क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। चलिए हम अगले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग अपना चैनल समझ के हमारे चैनल को सपोर्ट करें, धन्यवाद। कह रहा है कि आपको सही वर्तनी बताना है। कह रहा है कि जो लालसा है या शोषित है या शोणित है या मत्स्य है, तो इन चारों में से ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। हम आपको जो है 5 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग हमें बताइए। आपका सही आंसर होगा शोषित। आपका इसमें से सही आंसर हो गया शोषित। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। कह रहा है कि आंखों से परे होना, बहुत दूर होना, प्रत्यक्ष होना, परोक्ष होना या निकट होना। यदि आप किसी के पास होते हैं तो वो होता है निकट में। तो आंखों से परे होना इसका नहीं होगा, परोक्ष होगा या प्रत्यक्ष होगा या बहुत दूर होगा। आप लोग हमें कमेंट करें, हम आपको जो है इसके लिए 5 सेकंड का समय देते हैं। आपका 5 सेकंड हो गया होगा। चलिए हम बता देते हैं आपका इसमें से कौन सा सही है। आंखों से परे होना है मतलब होता है परोक्ष होना, ठीक है। क्या होना? परोक्ष होना। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए। आविष्कार में जो है इन चारों में से कौन सा सही है वर्तनी, आप लोग हमें कमेंट करें, कमेंट करके बताइए आपका कौन सा सही है। हम इसके लिए आपको भी 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा 5 सेकंड हो गया है। इसमें से जो है आविष्कार होता है, आप लोग जानते हैं, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है दूसरा सही है बी, आविष्कार। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन करें। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो। तो इन चारों में से आपको बताना है कि क्यों फोड़ते हो, करते हो या जोड़ते हो या मढ़ते हो। इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग हमें बताइए कि आपका क्वेश्चन नंबर चौथा का कौन सा सही है। आप लोग हमें आंसर देने की कमेंट करें, देकर कमेंट करें। इसके लिए भी हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए हमारा 5 सेकंड हो गया है। कह रहा है कि अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, तो इसका हो जाएगा मढ़ते हो, ठीक है। क्यों मढ़ते हो। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंधकार का आपको विलोम शब्द बताना है। अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश होगा, सूर्योदय होगा या उजाला होगा या कालिमा होगा। आप लोग बताइए। इसके लिए भी हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को अपना समझकर सपोर्ट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी जो है प्रैक्टिस सेट के बारे में पता चले। चलिए तो हमारा होगा अंधकार का क्या होता है? विलोम प्रकाश होता है, ठीक है। चलिए
दिए गए समानार्थी शब्द चुने। रंग का समानार्थी क्या होगा दोस्तों? वीरांगना। वीरांगना, वीरांगना उसका होता है जो वीर होता है, वीर का वीरांगना होता है। दरिद्र या राजा या रंक, रंक जो है वो राजा का विलोम शब्द है। रक्त मतलब आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, खून होता है। और दरिद्र मतलब होता है रंक। इसका क्या होगा समानार्थी? दरिद्र। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ बताइए। समय व्यर्थ खोना, गालियाँ देना, या बहुत प्रसन्न करना, या हमला करना। इन चारों में से आपका आंसर कौन सा होगा, सही बताइए, हमें कमेंट करें। इसके लिए भी हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए हमारा 5 सेकंड हो गया है। भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ समय व्यर्थ खोना। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास धन है। पर्याप्त धन है, या उपर्युक्त धन है, या अतल धन है, या प्राप्त धन है। तो आप लोग बताइए हमें कमेंट करके आपका कौन सा क्वेश्चन सही है। इसके लिए भी हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए दोस्तों हमारा 5 सेकंड का समय आपका पूरा हो गया। उसके पास पर्याप्त धन है। क्या है? पर्याप्त धन। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। इसके स्थान पे आपको जो है इन चारों विकल्पों में से क्या प्रतिस्थापित करेंगे तो सही वाक्य हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, या दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, या दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे इसमें से वाक्य हमें कमेंट करें। इसके लिए भी हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए हमारा समय पूर्ण हुआ। हम दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, जो कि SSC GD प्रीवियस ईयर इस समय चल रहा है। सहस्त्र प्रहरी की रक्षा कर रहे थे। आपको इस पे चार विकल्प है जो कोष के बारे में कोष का सही वर्तनी लिखा गया है। आपको इसमें से बताना है कोष का कौन सा सही वर्तनी होगा। प्रहरी किसकी रक्षा कर रहे थे, इन चारों में से बताना है आपको। मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ। चलिए दोस्तों हमारा 5 सेकंड का समय हो गया है। सहस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा कर रहे थे, ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है। मुट्ठी गर्म करना, वाक्यांश के लिए आपको जो एक शब्द बताना है मुहावरा है, मुहावरा का जो अर्थ बताना है। तो मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, बहुत परेशान करना, किसी को भड़काना, या बुरी तरह पीटना। तो इसके लिए भी हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। आप लोग बताइए हमें आपका आज कौन सा आंसर सही है। चलिए दोस्तों हमारा हो गया होगा 5 सेकंड। कह रहा है मुट्ठी गर्म का मतलब होता है रिश्वत देना। आप किसी को पैसा देंगे ताकि आप जो है उसका मुट्ठी ही गर्म करेंगे, जेब गर्म करेंगे। चलिए, भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की डॉट डॉट से सुरक्षित रहते हैं। तो आप जो है हमें बताइए, आपको जो है 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए आपका 5 सेकंड पूरा होगा। इसमें होगा सहायता से सुरक्षित रहते हैं। आप जो है भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। चलिए, सरस्वती समानार्थी बताना, आपको विलोम पर्यायवाची शब्द बताना है। सरस्वती का समानार्थी शब्द बताइए, इससे कौन सा समान होगा। धवल, या ब्राह्मणी, सुचित, या कांता। आपका आंसर नंबर कौन सा सही हमें बताइए। इसके लिए भी हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं।
चलिए हमारा 5 सेकंड हो गया। इसका होगा भ्रामरी। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ऑप्शन में शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। दोस्तों इसमें बताना आपको कौन सा सही होगा। इसके लिए हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। कोई त्रुटि नहीं होगा, या फिर हिंदी ही रहेगी, या माध्यम तो, या शिक्षा का। हिंदी शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगी। दोस्तों ये गलत बात है। हिंदी ही कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा का माध्यम केवल हिंदी ही हो। तमाम सब्जेक्ट हैं आपके विषय, हिंदी, भूगोल, संस्कृत, मैथ। ठीक है, चलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरे में गलती है। कह रहा कि हास का विलोम क्या होगा। आपको जो है बताना है। परिहास होगा, या रुदन होगा, या गायन होगा, या उपहास करना होगा। आप लोगों को बताना है। इसके लिए हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा 5 सेकंड का समय हो गया है। हास का विलोम शब्द होगा सॉरी दोस्तों, रुदन होगा। हास मतलब हंसना, रुदन मतलब रोना। ठीक है, रुदन होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। आप इसमें बताइए आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, मतलब किसमें त्रुटि है, तो आप लोग हमें कमेंट करें। आपका 5 सेकंड हो गया होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की होता है, देखी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी में तीसरे में गलती है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं आपके सुखी जीवन की आशा करता हूँ। इसमें सॉरी दोस्तों, आकांक्षा करता हूँ। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, यहाँ पे क्या होगा आप लोग बताइए। मैं आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया होगा आपका 5 सेकंड। हम बता देते हैं आप लोगों को। हमारा होगा कामना करना। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। दोस्तों यदि हमें कोई आशीर्वाद देता है तो कहता है कि आप सुखी रहो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, चाहे कामना करता हूँ दोस्तों कहे। चलिए हम लोग जो है अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछने योग्य दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पूछने योग्य होगा तो क्या होगा। आप लोग जो है सुमेय हो, सुयोग्य होगा, या प्रश्न होगा, या प्रष्टव्य होगा, या योग्य होगा। इन चारों में से आपको बताना है कि आपका कौन सा सही है। चलिए आपका 5 सेकंड हो गया है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। इसका होगा प्रष्टव्य। यदि आपके से कोई पूछ रहा है तो अगर पूछने योग्य समझ रहा है तो वो होगा प्रष्टव्य। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका भोग करना उचित हो, क्या होगा, भोग्य होगा, या भजन होगा, या भोजन होगा, या भुक्ति होगा। आप लोग बताइए। आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है। आप लोग हमें कमेंट कर दें। जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलिए आपका जो है 5 सेकंड। जिसका भोग करना उचित हो तो इसका क्या होगा, भोग्य। हमारा हो जाएगा भोग्य। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 20वां वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं उसे चुने। केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं,
इसमें कौन सी भाग में त्रुटि है आपको बताना है। यदि कोई त्रुटि नहीं तो आपको कोई त्रुटि नहीं ऑप्शन चुनना है। आप लोग बताइए, आप लोगों के पास जो है 5 सेकंड का समय है। चलिए, आपका 5 सेकंड हो गया होगा। दोस्तों, यहाँ पे 2 पुस्तकें रखी हैं। केवल कहने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, केवल उसके लिए होता है जो एक वचन में होता है। आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी हुई है। क्या हुई है आप लोग बताइए। आपको बताना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी हुई है। क्या हुई है? चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी, तो हमारा यहाँ पे होगा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी हुई है। क्या हुई है? प्रगति हुई है। ठीक है, एक में होगा विज्ञान, दूसरा में होगा प्रगति, और तीसरा में होगा अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। क्या करना होगा? मिलना क्या? यहाँ पे होगा हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर? तो आप लोग बताइए, हमें कमेंट करिए। आपको 23 क्वेश्चन का बताना है कि बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। कौन सी बीमारियों से? आसान बीमारियों से, सरल बीमारियों से, आकर्षक या जानलेवा। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। चलिए, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने को सुंदर और बना लिया है। क्या बना लिया है? आप लोगों को बताना है। 24 का आंसर। चलिए, हम बता देते हैं आपको। उसने जीवन को सुंदर और दीर्घ बना लिया है। ठीक है, 25 का होगा, दीर्घ बना लिया है। ठीक है, चलिए, हमारा जो है प्रैक्टिस ख़त्म हुआ। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो अपना चैनल समझकर हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा जो है क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।